हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ओवरऑल 11 क्वेश्चंस हैं। इन सभी का आंसर्स के साथ पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इंग्लिश मीडियम में अलग पीडीएफ है और हिंदी मीडियम में अलग पीडीएफ है, तो जो भी आपका मीडियम है पर्टिकुलरली उसी मीडियम में आप परचेज कर सकते हैं उस पीडीएफ को। तो चलिए शुरू करते हैं पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम में। सबसे पहले है एक्सप्लेन मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन है, एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यूनिट 1 से फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बात हो रही है ब्लूम टेक्सोनॉमी की। ब्लूम टेक्सोनॉमी पे भी ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन फिक्स्ड है और एक अच्छा लंबा आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन अगेन इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद वेरियस सब्जेक्ट। ये डाइसी क्वेश्चन रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो सोशल साइंस का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस एंड डू पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन द गिवन टॉपिक्स। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स गिवन हैं, ये सभी आपके सिलेबस में हैं। इनमें से किस टॉपिक पे पेडागोजिकल एनालिसिस करने को बोल दे वो हम नहीं बोल सकते हैं, राइट। कोई भी टॉपिक आ सकता है, राइट। रिपीट करे ना करे, कोई ऐसा टॉपिक दे दे जो कभी प्रीवियस ईयर में नहीं दिया है तो वो भी कुछ नहीं कहा जा सकता है उसके लिए भी, राइट। सो यहाँ से अगर आप कर रहे हैं तो ये सभी टॉपिक्स करें पेडागोजिकल एनालिसिस वाले, ठीक है। और पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या हैं, ये सब तो आपको करना ही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट नीड, इम्पॉर्टेंस एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग एंड प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे आपको लेसन प्लान बनाने को आ सकता है और लेसन प्लान क्या होता है, उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लेसन प्लानिंग क्या मतलब उसका कंप्लीट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल सब आपको करना है। और इस पे लेसन प्लान किसी भी एक टॉपिक पे रेडी रखें, राइट। कि उस पर अगर लाइक लेसन प्लान बनाने को आ गया तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ पहले ही प्रिपेयर्ड हो। मैंने जो आप सभी को पीडीएफ दिया है इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी में भी, हैंड रिटन पीडीएफ, हैंड रिटन लेसन प्लान आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया है, सैम्पल प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, राइट। देखिए लेसन प्लान बनाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और पेंसिल और स्केल की ज़रूरत आपको पड़ती है, तो मेक श्योर इतना टाइम और ये सामान आपके पास हो, साथ में ब्लू और ब्लैक पेन भी, राइट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, प्रिपेयर एन अ सोशल साइंस माइक्रो लेसन प्लान ऑन द स्किल एट सेकेंडरी लेवल। ये भी देखिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना, बहुत रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन और स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग ही पूछता है। बाकी स्किल्स भी हैं लेकिन सोशल साइंस में एक्सप्लेनिंग स्किल का सबसे ज़्यादा यूसेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। सो इसलिए इस पर रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलता रहा है, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में एक माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने को भी आपको आएगा, तो मेक श्योर आप इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें एक टॉपिक के साथ। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान और सिंपल लेसन प्लान दोनों अलग होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स को इसका डाउट रहता है, तो उनके लिए मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड अप्रोचेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल साइंस करिकुलम, ऑल्सो डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गुड करिकुलम। ठीक है, यहाँ पे सोशल साइंस करिकुलम है बट बेसिकली करिकुलम की मीनिंग, अप्रोचेस, इम्पॉर्टेंस क्या है वही आपको बताना है, राइट। ओके, next is question number 8, discuss the meaning, components and process of developing the skill of illustration with example, skill of reinforcement, skill of questioning, skill of stimulus variation। इस तरीके से किसी भी स्किल पे या सभी स्किल्स पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। पूछ लेगा माइक्रो टीचिंग क्या होती है वो बताइए, राइट। सो देखिए एक्सप्लेनिंग स्किल भी इसी का पार्ट है बट उस पर सोशल साइंस पेडागोजी में अलग से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वो तो आप अलग से प्रिपेयर करें सिर्फ 16 नंबर के हिसाब से। और यहाँ पे इस तरीके का मिक्स्ड क्वेश्चन या 2 से 3 स्किल पूछ लेगा या एक स्किल पूछ लेगा 4 मार्क्स में, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है।
Next is question number 9. What do you understand by CCE, that is continuous and comprehensive evaluation, and write about its importance, needs and process. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स देख पा रहे होंगे जो आपके दूसरे पेडागोजी सब्जेक्ट में भी है, तो जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट में कॉमन टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर करें। यहाँ पे क्या होगा, आपके एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, राइट, तो क्यों उनको छोड़ना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डू यू mean by evaluation, discuss importance and types of evaluation. And question number 11 is discuss the concept and steps of constructing an achievement test. और achievement test को जब भी प्रिपेयर करने का क्वेश्चन आए तो प्लीज़ उसको ब्लूप्रिंट के साथ ही करिएगा, तो तैयारी अपनी अचीवमेंट टेस्ट की ब्लूप्रिंट के साथ करिएगा, राइट। सो ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सॉल्व पीडीएफ का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंग्लिश मीडियम का अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है। मेक श्योर आपका जो मीडियम है आप उसी में डाउनलोड करें। तो अब बढ़ते हैं हिंदी में, डिस्कस करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के अर्थ, प्रकृति और कार्य क्षेत्र की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न है उद्देश्यों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 इज विभिन्न विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के सह संबंध की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 शैक्षणिक विश्लेषण के चरणों की व्याख्या करें और इस विषय पर शैक्षणिक विश्लेषण करें। बहुत सारे टॉपिक गिवन है, किसी भी एक पे आपको जो है शैक्षणिक विश्लेषण करने को आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पाठ योजना की आवश्यकता, महत्व और मूल तत्व लिखिए। किसी भी विषय पर पाठ योजना तैयार करें, तो किसी भी विषय पे आ सकती है, तो एक आप पहले से अपने माइंड में रेडी रखें कि इस अगर पाठ योजना वाला प्रश्न आता है तो मैं इस टॉपिक पे पाठ योजना तैयार करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 व्याख्या करने के कौशल के फेवरेट क्वेश्चन रहा है आपकी यूनिवर्सिटी का, के अर्थ और घटकों की व्याख्या करें। माध्यमिक स्तर पर इस कौशल पर एक सामाजिक विज्ञान सूक्ष्म पाठ्य योजना भी तैयार करें। सूक्ष्म पाठ्य योजना और सिंपल पाठ्य योजना अलग होती है, एक एक टॉपिक पे दोनों प्रिपेयर कर लें अपने माइंड में कि भाई मैं ये बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के आयोजन के अर्थ, महत्व और दृष्टिकोण का वर्णन करें। बेसिकली पाठ्यचर्या क्या ही अर्थ, महत्व और दृष्टिकोण क्या होता है वही बताना है। अच्छे पाठ्यक्रम के आयोजन के लिए सिद्धांतों पर भी चर्चा करें। प्रश्न 8 उदाहरण सद्दीकरण के कौशल, पूछताछ के कौशल, उत्तेजना विविधताओं के कौशल के साथ उदाहरण के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थ, घटकों और प्रक्रिया पर चर्चा करें। नवा प्रश्न सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व, आवश्यकता एवं प्रक्रिया के बारे में लिखिए। प्रश्न 10 मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, महत्व और मूल्यांकन के प्रकारों पर चर्चा करें। और 11वां प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण करें और उनके चरणों की चर्चा करें। साथ में इसमें ब्लूप्रिंट भी ऐड ज़रूर करें, कई बार स्पेसिफिकली ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन पूछ लेता है, अदरवाइज अचीवमेंट टेस्ट को तैयार ही ब्लूप्रिंट के साथ करना होता है। सो मेक श्योर आप उसी तरीके से अपना आंसर प्रिपेयर करें। तो ये थे यहाँ पे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन ओवरऑल हमने 11 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये 11 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो दैट्स वेरी इनफ। और इस साल तो बल्कि एग्जेम्पशन दिया है आपकी यूनिवर्सिटी ने कि आप कोई भी 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी वाला आपको करना है। तो अगर आप चाहें तो इन 11 में से भी 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।